हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा शहर था जिसे लोग काला पानी के नाम से जानते थे। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों को नहीं बल्कि आत्मा को कंपा देती थी। इस शहर से कुछ मील ऊपर घने जंगलों के बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली, रुद्र महल। इस कहानी का मुख्य पात्र आर्यन दिल्ली का एक नामी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और ब्लॉगर था। खतरे से खेलना ही उसका शौक था। इंटरनेट पर उसने पढ़ा था कि 60 साल पहले एक ही रात में इस रुद्र महल से पूरा राज परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। न कोई शव मिला, न कोई ठोस सबूत, बस रह गई थी सन्नाटा और दीवारों पर जमी सूखी खून की लकीरें। इसी रहस्य को उजागर कर अपने चैनल के लिए एक धमाकेदार वीडियो बनाने के इरादे से आर्यन ने वहां जाने का फैसला किया। उसके साथ था उसका बचपन का दोस्त समीर। समीर थोड़ा डरपोक था, लेकिन आर्यन की जिद के आगे उसकी एक न चली। शाम करीब 6 बजे दोनों रुद्र महल की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर गाड़ी से उतरे। आगे का रास्ता पैदल तय करना था। जंगल इतना घना था कि सूरज ढलते ही चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। टॉर्च की रोशनी में पेड़ विशाल दानवों जैसे लग रहे थे, मानो अपनी टहनियों की उंगलियों से दोनों को पकड़ने को तैयार हों। भारी बैग संभालते हुए समीर बोला, आर्यन, अभी भी समय है, लौट चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बेफिक्र अंदाज में आर्यन बोला, समीर, डर के उस पार ही जीत है। जरा सोचो, आज तक जो कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अगर हम वो कर लें तो हमारा शो सुपरहिट हो जाएगा। और वो आगे बढ़ गया। करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद झाड़ियों के बीच से उन्हें रुद्र महल का विशाल गेट दिखाई दिया। लोहे का बना वो गेट जंग खा चुका था। हवा चलने पर उससे एक अजीब सी चरमराहट की आवाज आ रही थी। वे अंदर दाखिल हुए। हवेली के आंगन में सूखे पत्तों का ढेर जमा था। आर्यन ने कैमरा ऑन किया। हेलो दोस्तों, आज हम भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक रुद्र महल में खड़े हैं। अभी रात के 8 बजे हैं और यहाँ का तापमान अचानक काफी गिर गया है। अचानक समीर ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। आर्यन, सुनो, क्या तुम वो आवाज सुन पा रहे हो? आर्यन चुप हो गया। ध्यान से सुनने पर हवेली के अंदर से किसी के पायल की झंकार और दबी हुई हंसी की आवाज आने लगी। वो हंसी मीठी नहीं बल्कि बेहद डरावनी थी। आर्यन बोला, शायद हवा होगी या कोई जंगली जानवर। लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। दोनों मुख्य हॉल में दाखिल हुए। वहां एक बड़ी सी सीढ़ी ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली तो रेलिंग के पास एक परछाई दिखी जो पल भर में गायब हो गई। वहां कोई था। चिल्लाते हुए आर्यन सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। समीर भी उसके पीछे भागा। ऊपर पहुंचकर वे एक लंबी गैलरी में आए। आर्यन पहले कमरे में घुसा। अंदर धूल से भरी एक पुरानी आराम कुर्सी रखी थी। जैसे ही कैमरा उस पर गया, कुर्सी अपने आप हिलने लगी। समीर की सांसें तेज हो गईं। तभी गैलरी के आखिरी सिरे से एक भयानक चीख गूंज उठी, जैसे कोई आदमी असहनीय पीड़ा में तड़प रहा हो। आर्यन ने समीर की ओर देखा। हमें मदद करनी चाहिए, शायद कोई मुसीबत में है। दोनों आवाज की दिशा में दौड़े। गैलरी के अंत में एक भारी लोहे का दरवाजा था। आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा रहा था, जबकि उन्होंने एक भी मोमबत्ती नहीं जलाई थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना रखा था जिस पर धूल का एक कण भी नहीं था। कांपती आवाज में समीर बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अचानक आईने में हलचल होने लगी। ठीक पीछे खड़ी थी एक औरत, खुले बाल, जला हुआ चेहरा और आग की तरह चमकती आंखें। आईने में देखा तो वो औरत डरावनी मुस्कान के साथ हंस रही थी। अचानक कमरे का भारी दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों दरवाजे की ओर टूट पड़े, लेकिन वो लॉक हो चुका था। तभी सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। आर्यन बोला, समीर, मेरे पास ही रहो। वो जेब से अतिरिक्त बैटरी निकालने लगा, लेकिन डर के मारे उसके हाथ से गिर गई। बैटरी उठाते समय उसे फर्श पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा ताजा खून, और वो खून दीवार से बहकर आ रहा था। अचानक समीर की टॉर्च बुझ गई। समीर चीखा, आर्यन, मेरी टॉर्च काम नहीं कर रही। डरो मत, मेरी टॉर्च जल रही है। कहते हुए आर्यन ने रोशनी डाली।
समीर एक कोने में खड़ा था, मुंह दीवार की तरफ। आर्यन ने पूछा, समीर, तुम्हें क्या हुआ? कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे वो पलटा, लेकिन वो समीर नहीं था। कपड़े समीर के थे, लेकिन चेहरा जले हुए मांस का एक भयानक ढेर। आर्यन चीखते हुए पीछे हट गया। समीर कहाँ है? समीर तो बहुत पहले ही चला गया आर्यन। सीढ़ियां चढ़ते वक्त ही मैंने उसे खींच लिया था। इतने समय से तुम मेरे साथ ही घूम रहे थे। आर्यन का सिर चकरा गया। उसे याद आया, सीढ़ियां चढ़ते समय समीर थोड़ा पीछे रह गया था और फिर लौटकर अजीब तरह से शांत था। इसका मतलब पिछले आधे घंटे से वो एक शैतान के साथ था। आखिरी ताकत जुटाकर आर्यन खिड़की की ओर दौड़ पड़ा। कांच तोड़कर वो नीचे झाड़ियों में गिर पड़ा। शरीर में कांच धंस गया, पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। फिर भी वो रुका नहीं, लंगड़ाते हुए जंगल की ओर भागा। पीछे से समीर की आवाज आई, आर्यन, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। आर्यन जानता था ये छलावा है। वो बस दौड़ता रहा। जंगल और भी घना और भी डरावना होता गया। भागते भागते वो एक पुराने कुएं के पास पहुंच गया। वो पूरी तरह थक चुका था। उसने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। ये कैसे संभव है? हम तो 8 बजे अंदर आए थे। यहाँ आए हुए अभी सिर्फ 1.5 घंटा ही हुआ है। अचानक उसे याद आया, आने से पहले समीर ने मना कर दिया था। वो गाड़ी में ही सो गया था। आर्यन अकेले ही ऊपर गया था। रुद्र महल के मायाजाल ने उसके दिमाग से खेल खेला था। तभी कुएं के भीतर से एक सड़ा गला, हड्डियां निकली हुई हाथ बाहर आया और आर्यन की एड़ी पकड़ ली। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। कुएं के भीतर से एक साथ सैकड़ों आवाजें गूंज उठीं, उस राज परिवार की जो 60 साल पहले गायब हो गया था। स्वागत है आर्यन, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। रोते हुए आर्यन बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। उसने नाखून जमीन में गड़ा दिए, खुद को बचाने की कोशिश की, और फिर एक झटके में आर्यन कुएं के भीतर खींच लिया गया। उसकी चीख गहरे अंधकार में खो गई। चारों ओर फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह पुलिस ने गाड़ी में सोए हुए समीर को पाया। होश में आने पर उसने बताया कि आर्यन अकेले ही हवेली की ओर गया था। तलाशी में कुएं के पास आर्यन का कैमरा और एक जूता मिला। आर्यन का कोई सुराग नहीं मिला। फुटेज में साफ दिख रहा था, आर्यन अकेले ही हवा से बातें कर रहा है और डर के मारे खुद ही कुएं में कूद रहा है। कोई भूत नहीं, कोई हाथ नहीं। लेकिन आखिरी पल में कैमरे के माइक में एक फुसफुसाती आवाज कैद हुई थी, धन्यवाद समीर, अब तुम्हारी बारी है। स्थानीय लोग कहते हैं, जिस कुएं में आर्यन गिरा था वही पाताल लोक का द्वार है।